मैं बताऊंगा उन लोगों को जिन्होंने लाल झंडे गले में डाल डाल कर स्कूल की क्लासेस के अंदर बैठ बैठ कर उन्होंने कहा जय श्री राम के नारे लगाए, और बेटियों को उन्होंने उनके कहा कि तुम इन हिजाब को अपनी शक्ल से उतारो। मैं उनको बताऊंगा कि तुम्हें शायद मालूम नहीं है, फातिमा बशीर वर्सेस सीबीएसई केस को जाकर पढ़ो सन 2015 के अंदर, सन 2016 में जो केरला हाई कोर्ट का जो फैसला मैं बताऊंगा आपके सामने कि जाओ AIIMS ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के उस हारे हुए केस को देखो जिस पर उन्होंने मुंह की खाई और हमारी समाज की बेटियों ने केस को जीता हिजाब के ऊपर। डायरेक्ट ये फैसला है केरला हाई कोर्ट का, साफ लफ्जों में वही कर्नाटका स्टेट, कर्नाटका द एजुकेशनल एक्ट 1983 पढ़कर देखो। एजुकेशनल डिपार्टमेंट से लगे हुए होना उन नौजवानों को कहूंगा, अंधभक्त मत बनो, पढ़ो भारत के संविधान को, पढ़ो भारत की जुडिशरी की जो डायरेक्टेड है, जो उनका कंसीडर्ड है, उनके जो जजमेंट है वो पढ़कर देखो। उसके बाद तुम इरिगेशन से लगाना, कयामत तक कोई माए का लाल भारत के नहीं पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों के नमाज पर, मुसलमानों की समाज की बेटियों की इज्जत को छुपाने के लिए पर्दे पर पाबंदी नहीं लगा सकते। क्यों? ये अल्लाह का फरमान, वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, माना है केरला हाई कोर्ट ने साफ लफ्जों में कहा, साफ लफ्जों में, इफ एनीवन वांट्स टू कवर अप विद हिजाब एंड टू सिट इन द एग्जाम, एनी एग्जाम, द इंस्टीट्यूट शुड टू अलाउ। अगर कोई इंसान, अगर कोई तालिब इल्म, अगर कोई बच्चियां समाज की अगर पर्दे में रहकर, अगर बुर्के में मलबूस होकर एग्जाम में बैठना चाहे, the institute should allow to sit in the exam, in the entrance exam। पढ़ो जजमेंट केरला हाई कोर्ट का, नहीं जीत सकते तुम। क्यों? वो जानते, उन्होंने क्या नीचे कमेंट किया, उन्होंने लिख करके कहा, उन्होंने कहा कि ये दिस इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम, ये इस्लाम का एक लाजमी हिस्सा। और मैं कहूंगा उनको कि ये इस्लाम का ही लाजमी हिस्सा नहीं है, बल्कि समाज में अगर हमारी बेटियां पर्दे में कवर अप होती हैं, अगर हमारी बेटियां बुर्के में आती हैं, अपने आप को छुपाती हैं दुपट्टे में, साड़ियों में, तो ये सिर्फ इस्लाम का फरमान नहीं है। उठाओ मनुस्मृति चैप्टर नंबर 3 के 56 श्लोका के अंदर, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन देवता, साफ लफ्जों में कहा, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन देवता तत्र नेतु रमन देवता। इस धरती पर अगर किसी कुल में किसी नारी की अगर उसका सम्मान किया जाता है, जिस घर में नारी का सम्मान होता है, मगर मैं झूठ बोलता हूं तो कर्नाटका के भगवाधारी गले में गमछा लटका कर मेरे नौजवानों, तुम किसी के कहने पर मत आओ, पढ़ो मनुस्मृति को। आपके कानून की किताब गंगा प्रसाद जी का एक्सप्लेनेशन है कि यत्र नारी पूजन्ते रमन देवता, जिस घर के अंदर नारी की पूजा होती, जिस घर के अंदर औरत को सम्मान दिया जाता, जिस घर के अंदर औरत को इज्जत की निगाह से देखा जाता है, वहां रमन देवता, उस घर के अंदर परमात्मा वास करते हैं, वहां पर ईश्वर का नुज़ूल होता है। पढ़ो अपनी किताब को, तब जाकर अपने प्रिंसिपल साहब के मुंह पर लेकर उस किताब के उस चैप्टर को फेंक कर मारो और कहो कि तुम भी पढ़ो। अपने इन खुदाओं की बातों को पढ़ने से, इस पर अमल करने से पहले अपनी मनुस्मृति को पढ़ो।
बड़ा अफसोस होता है उस वक्त जब कम से कम 25-30 नौजवान, अभी देखा आपने उस बेटी को, मुस्कान बिनते मोहम्मद अल हुसैनी, अभी कल की बात है, वो जा रही थी अपना असाइनमेंट जमा करने, कहाँ, इंस्टीट्यूट के अंदर जा रही थी, बुर्के में गई, गाड़ी अपनी खड़ी करके वो जाने लगी तो उधर से आ गए कुछ लोग, जय श्री राम जय श्री राम। तब उसने कहा अल्लाह अकबर, तब उसने कहा अल्लाह अकबर। याद रखो जालिमों, संविधान के दुश्मनों, भारत के संस्कृति के दुश्मनों, ये मत भूलना माइनॉरिटीज में भारत में मुसलमान है, हमारा रक्षक सबसे पहले अल्लाह है, दूसरे नंबर पर भारत का संविधान हमारा रक्षक है। अगर हमने अपनी बहन बेटियों को कवर अप किया है तो कवर अप करने का फरमान सिर्फ कुरान में नहीं, भारत के संविधान ने हमें दिया। ये मत समझना कि मुसलमान संविधान को नहीं जानते। भारत के संविधान का अनुच्छेद नंबर 26 कहता फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। मैनेज का क्या मतलब है? फ्रीडम टू मैनेज, अपने धर्म के फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारना। भारत का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर 26 प्रोवाइड्स ऑल सिटीजन आर लिविंग इन इंडिया एंड वी आर लिविंग इन इंडिया। अवर माई सिस्टर एंड माई मदर, ऑल इंडियन वुमेन गर्ल, सबके सब भारत के हमारे सिटीजन है। इनको भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 26 इनको इजाजत देता। भारत का संविधान में हमें पर्दे में रहने की इजाजत देता है। तुम्हारे इन बेलगाम घोड़ों के दौड़ने से, तुम्हारे इन पागल कुत्तों के भौंकने से हम अपने अल्लाह तबारक व तआला के फरमान के मुताबिक अपने आप को हम नहीं हाथ पे हाथ धरकर बिठा सकते। याद रखो, हम तुम्हारे भौंकने से डरते नहीं हैं। हमारे इन बहनों के खून के अंदर सुमैया का खून दौड़ता है। हमारे इन माओ के रगों के अंदर जुनैरा का खून दौड़ता है। हमारे इन माओ के दिलो दिमाग के अंदर मोहब्बत है तो हजरत खौला का मोहब्बत है, हजरत आसिया का मोहब्बत है। जब फिरौन जालिम के जुल्म का सामना किया तो भगवाधारी लोगों याद रखना, जब उस वक्त फिरौन आया था तो अल्लाह ने हजरत मूसा को भेजा था। जब जुनैरा को भेजा था, जुनैरा पर जुल्म हुआ था, हजरत सुमैया पर जुल्म हुआ था तो खालिद बिन वलीद को भेजा था। आज अगर तुमने कर्नाटका के अंदर अगर मुस्कान बिनते मोहम्मद अल हुसैनी के ऊपर जुल्म तशद्दुद किया है तो भारत का संविधान हमारा हक बनकर हमारी रक्षा करेगा। भारत का जुडिशरी हमारा ढाल बनकर हमारी हिफाजत करेगा। और हिंदुस्तान के भगवाधारी लोगों, हिंदुस्तान के हिंदुत्व एजेंडे पर अमल करने वालों, यू आर नॉट एबल टू सक्सेस इन दिस वर्ल्ड इन इंडिया। भारत में तुम कामयाब नहीं हो सकते, इसलिए कि शराब का नशा जब तक तुम में है तो उस वक्त तुम पागल कुत्तों की तरह भारत माता की जय, जय श्री राम के नारे लगाते हो तो वह अल्लाह तबारक व तआला ताकतवर है, तुम जालिमों को नेस्त नाबूद करेगा इंशाअल्लाह। तुमसे पहले जालिमों का खात्मा हुआ, तुम्हारा भी खात्मा होगा, क्योंकि तुम मुल्क को खत्म करना चाहते हो, मुल्क की सालमियत को खत्म करना चाहते हो। उठाओ ना भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 14 प्रोवाइड्स टू कवर अप। भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 14 परमिशन देता, आर्टिकल नंबर 25 परमिशन देता, आर्टिकल नंबर 26 परमिशन देता, आर्टिकल नंबर 28 परमिशन देता, आर्टिकल नंबर 27 परमिशन देता, आर्टिकल नंबर 30 परमिशन देता। किस किस को मिटाओगे? भारत माता की जय बोलने से पहले, जय श्री राम का नारा लगाने से पहले हम उन नौजवान साथियों से कहेंगे कि पहले इन संविधान की इन अनुच्छेद को पढ़कर देखते और तब तुमको अकल और होश आती। हमको यकीन है अगर तुम पढ़ोगे तो तुम गले में पट्टा डालकर हमारी बहन बेटियों का तुम सम्मान करोगे, उनकी बेइज्जती नहीं करोगे। ये सिर्फ हम और आप सब जानते हैं, इट इज ओनली द पर्टिकुलर पर्पस, खास मकसद के लिए यह काम किया गया। ईश्वर की भक्ति करो ना,
समम कायश्रो गिरीवा धारयन्न चलम स्थिरः। इधर उधर मत देखो। समम काय शिरो ग्रीवा, बिल्कुल न्यू मैसेज, बिल्कुल नई मंत्र है ये, 1-2 रोज के अंदर ही मेरी तहकीक में आई। समम काय शिरो ग्रीवा धारयन्न चलम स्थिरः। श्रीमद् भगवत गीता 3रे अध्याय का यह 5वां मंत्र है। 3रे अध्याय का 5वां मंत्र किसी यूट्यूब से निकाला हुआ नहीं, हमारा अपना पर्सनल रिसर्च किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह। समम काय शिरो गिरीवा धारयन्न चलम, इधर उधर मत देखो कि बेटी पर्दे में अगर आती है तो उनका सम्मान करो, फूंको मत। समम काय शिरो काय, काय काय मीन्स काय शिरो ग्रीवा, शिरो सर, काय शकल, ग्रीवा गर्दन। समम काय शिरो ग्रीवा धारयन्न चलम, ध्यान से सामने रखकर ईश्वर की ही भक्ति करो, किसी और की बात मत सुनो। संप्रेक्ष नासिकाम गरा, अपने नाक के सीध देखो, अपने नाक के सीध। ये फरमान है वही जो कुरान में अल्लाह के नबी के हदीस में नमाज के लिए है कि जब तुम नमाज पढ़ते हो तो इधर उधर मत देखो, सजदा करते हो तो सजदे की जगह देखो, सजदा करते हो तो नाक पे देखो, रुकू करते हैं तो सजदे की जगह पे देखो, अपने अंगूठे पे देखो। दिस इज अ फरमान इन कुरान एंड हदीस। संप्रेक्ष नासिकाम गरा, दिशस चाणवलोकन्या, दिशस भटको मत। वो हमारे नौजवान भटक गए। क्या कहा कि अगर समाज की बेटी अगर बुर्के में आती है, समाज की बेटी अगर बुर्के में आती है तो नौजवानों तुम लोग भी गेरवे रंग का कपड़ा पट्टा डाल कर आओ, कोई हर्ज नहीं। आप गेरवे क्या, आप लाल पीला नीला काला कपड़ा पहन कर आओ।